इंटरिम पॉलिसी का मतलब, मेरा कहने का ये मतलब है, आप पहले ही एलजी साहब यहाँ पर बोल देते हैं कि नहीं, 1 कनाल वाले को छोड़ा जाएगा, 2 कनाल वाले को छोड़ा जाएगा, 3 कनाल वाले को छोड़ा। ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो होता क्या है, ना 1 कनाल वाले को छोड़ा जा रहा है, ना 2 कनाल को छोड़ा जा रहा है, एक ही जगह बुलडोजर चलाया जा रहा है। भाई साहब, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये यूपी नहीं है, ये पंजाब नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़मीनें हैं। ये इलीगल क्या होता है? इलीगल होता है जब कोई इंसान ज़बरदस्ती कहीं पर कब्जा कर सके। आप आज कहना कि ये इलीगल एक्ट के तहत वहाँ बसाएंगे, तब मैं कुछ बात मान भी सकता था उनकी कि यस, ये इलीगली इन्होंने ऑक्यूपाई की है ज़मीन। लेकिन जब उनको एक लीगली तरीके से लाया गया, जब उन्होंने वहाँ पर अपना आशियाना बनाया, जब वहाँ पर उनकी अपब्रिंगिंग हुई, जब उन्होंने वहाँ पर घर बनाए, बिजनेस बनाए, उसके बाद अचानक आप मुझे बताइए, उस टाइम जब ये रोशनी एक्ट बना था, जब वहाँ पर 20-25 साल, तब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट भी तो अपोजिशन में थी ना, तो तब क्यों नहीं किया इन्होंने चैलेंज? तब इनको चैलेंज करना चाहिए था ना वो एक्ट उस टाइम। मैं आपको ये बता दूँ कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है ये कि लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है। रोशनी एक्ट टूटा, जब हमारे यहाँ रोशनी एक्ट टूटा तो कुछ लोग रोशनी एक्ट के तहत ही यहाँ पर बसाए गए थे, राइट। तो मीनिंग देयर बाई कि वो किसी इलीगल चीज़ के कारण नहीं यहाँ बसाए गए थे। जब मैटर सब्जुडाइज है सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ऐसी क्या आफत आन पड़ी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि यहाँ से एक फरमान जारी हो गया कि भाई जितने भी यहाँ पर इंक्रोचमेंट हैं, कुछ हैं, उनको सब तोड़ दिया जाए, लोगों को बेघर कर दिया जाए। अगर मैटर सब्जुडाइज है सुप्रीम कोर्ट में, फैसला उनका जो भी होता हमारे सर माथे पे होता। ये राइट टू लाइफ क्या इंसान का जीने का हक नहीं है? आप मुझे बताइए, आज अगर जिसकी 4 कनाल में या 4 कनाल में किसी ने कुछ बनाया है, कुछ अगर अपना आशियाना बनाया है, या किसी ने कुछ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट वहाँ रखी है, अगर मैं बात कर लूँ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट भी अगर किसी ने कुछ बनाई है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर जिसको रोजगार दिया जा रहा है वो कौन है? वो गरीब लोग हैं। आपने इनडायरेक्टली गरीब लोगों का आशियाना, उनका फूड, शेल्टर सब छीन लिया। कि किस हद तक डर है कि मतलब आप इतना डर है कि आप आज मीडिया के माध्यम से लोगों को पहले ही बता देते हैं कि ये फरमान है, आपके ऊपर कल पंजा चलने वाला है। तो उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, कि मतलब आप देख लीजिए, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है वो भी किस टाइम पे चल रही है? इलेक्शन ही करवा रहे हैं। इलेक्शन कराने से पहले कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं कि नहीं, देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन आता है। तो आप देख लीजिए रिएक्शन आज, इससे भी कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली जनता और मैं शुभम कोतवाल। आज मेरे साथ है एडवोकेट विक्रम राठौर जी, जो कि सीनियर लीडर है अपनी पार्टी से और भद्रवा से कैंडिडेट भी हैं। सबसे पहले विक्रम जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। विक्रम जी, हाल ही में देखा गया कि भद्रवा को लेकर आपकी काफ़ी मेहनत सामने आ रही है, चाहे वो रोड लानी हो, चाहे लोगों के हक हकूक़ की बात करना, चाहे लोगों के बीच जाने की बात हो। अभी एक मुद्दा हाल ही में आपने देखा होगा, लैंड एनक्रोचमेंट का पूरे जम्मू कश्मीर से उठ रहा है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ आप भद्रवा से कैंडिडेट भी हैं। तो भद्रवा के लोगों के लिए या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी आज जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, जो आपने भी बात मुझसे की, इसके प्रति आज हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हों, आज हमने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के ऊपर हर एक डिस्ट्रिक्ट में रखा हुआ है। और साथ में ही मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है ये कि लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि आप देखिए इस चीज़ के पीछे अगर आप इसके बेसिस देखेंगे, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ तो मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर सकता हूँ। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ रोशनी एक्ट टूटा, जब हमारे यहाँ रोशनी एक्ट टूटा तो कुछ लोग रोशनी एक्ट के तहत ही यहाँ पर बसाए गए थे, राइट। तो मीनिंग देयर बाई कि वो किसी इलीगल चीज़ के कारण नहीं यहाँ बसाए गए थे, उनको लीगली ही बसाया गया था। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हुआ ये कि जब रोशनी एक्ट यहाँ से टूटा, उसके बाद उस रोशनी एक्ट को चैलेंज भी किया गया। चैलेंज जब किया गया, वो अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब्जुडाइज है। जब मैटर सब्जुडाइज है सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ऐसी क्या आफत आन पड़ी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि यहाँ से एक फरमान जारी हो गया कि भाई जितने भी यहाँ पर इंक्रोचमेंट हैं, कुछ हैं, उनको सब तोड़ दिया जाए, उस लोगों को बेघर कर दिया जाए। अगर मैटर सब्जुडाइज है सुप्रीम कोर्ट में, फैसला उनका जो भी होता हमारे सर माथे पे होता। लेकिन ऐसा भी क्या आ गया इस टाइम
इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि वेट भी ना किया गया, क्योंकि मैटर अगर सबजुडाइज है सुप्रीम कोर्ट में तो यू शुड वेट। तो आपने एक ऐसी फरमान जारी किया यहाँ पर और बोल दिया कि अब पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों को बेघर कर दिया जाए, तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुद्दा कोई नहीं है इनके पास। और अगर जब मुद्दा कोई नहीं होगा तो नेचुरली बात है ऐसी सी चीज़ें, तो ये मैं आपके मीडिया से ये उनको तमाम ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इनको मैं ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल स्टंट जनता जानती है कि कोई मुद्दा जब आपके पास नहीं बचा तो अब लोगों को बेघर करने की बात, बलडोजर चलाने की बात, तो ये चीज़ें कोई हम वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये आप मुझे बताइए, राइट टू लाइफ क्या इंसान का जीने का हक नहीं है? आप मुझे बताइए, आज अगर जिसकी 4 कनाल में या 4 कनाल में किसी ने कुछ बनाया है, कुछ अगर अपना आशियाना बनाया है या किसी ने कुछ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट वहाँ रखी है, अगर मैं बात कर लूँ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी अगर किसी ने कुछ बनाई है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप देखिए वहाँ पर जिसको रोज़गार दिया जा रहा है वो कौन है? वो गरीब लोग हैं। आपने इनडायरेक्टली गरीब लोगों का आशियाना, उनका फूड, शेल्टर सब छीन लिया। जब वहाँ पर गरीब लोग जो वहाँ पर जाएंगे, काम करेंगे, आपने उनको तो तोड़ा, आपने एक तरीके से बिल्डिंग से उनकी गिरा दी, लेकिन आपने रोज़गार भी छीन लिया उनसे। आप समझते हैं ना मेरी बात? आपने रोज़गार भी, जब आपने रोज़गार भी छीन लिया तो कहाँ जाएगी जनता? मैं हाल ही में एक आपने देखो का ऑर्डर भी सर्कुलेट हुआ आप ही के साथ ही वकीलों के हिसाब से, साथ ही बोलूँगा एडवोकेट अंकुश शर्मा हो गए या डोगरा फ्रंट के सदर हो गए गुप्ता जी, हम देखते हैं कि वो बार बार एक आर्टिकल को दिखाते हैं या एक नोटिस दिखाते हैं 98 का कि जी बठिंडी बसाया गया, और बार बार उस आर्टिकल की बात करते हैं कि भाई स्पेशली एक मुस्लिम कॉलोनी से बसाई गई। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से हम उसी पे देखते हैं कि वो तो बोलते हैं कि स्टेट लैंड पे कोई भी नहीं बस सकता, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी एक ऐलान आता है कि अगर किसी गरीब को सताया जाता है वो हमारे दफ्तर आए। ये रविंद्र रैना ने खुद बोला हुआ। क्या स्टेट लैंड पे आप लोगों को बसा सकते हैं? देखिए आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपको थोड़ी पीछे ले जाना चाहता हूँ। आप देखिए, अगर इंसान को कहीं पर बसाया जाता है तो किसी कानून के तहत बसाया जाता है। रोशनी एक्ट कहाँ पास हुआ था बताइए मुझे? चाहे जिस मर्जी गवर्नमेंट ने लाया हो उसको, किसी ने कहाँ पास हुआ था रोशनी एक्ट? रोशनी एक्ट एक कानून था जिसको लाया गया था। इलीगल तो किसी को नहीं बसाया गया था यहाँ पर। इलीगल क्या होता है? इलीगल होता है जब कोई इंसान ज़बरदस्ती कहीं पर कब्जा कर सके। आप आज कहना कि ये इलीगल एक्ट के तहत वहाँ बसाएंगे, तब मैं कुछ बात मान भी सकता था उनकी कि यस ये इलीगली इन्होंने ऑक्यूपाई की हैं ज़मीनें। लेकिन जब उनको एक लीगली तरीके से लाया गया, जब उन्होंने वहाँ पर अपना आशियाना बनाया, जब वहाँ पर उनकी अपब्रिंगिंग हुई, जब उन्होंने वहाँ पर घर बनाए, बिजनेस बनाए, उसके बाद अचानक आप मुझे बताइए, उस टाइम जब ये रोशनी एक्ट बना था, जब वहाँ पर 20-25 साल, तब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट भी तो ऑपोजिशन में थी ना, तो तब क्यों नहीं किया इन्होंने चैलेंज? तब इनको चैलेंज करना चाहिए था ना वो एक्ट। उस टाइम भी तो चैलेंज करना चाहिए था ना। ये तो चलो एकजुट वालों ने किया, चैलेंज किया, देखो हर एक का अपना अपना प्रेरोगेटिव है, वो किस तरह से सोचते हैं वो उनके ऊपर है। लेकिन मेरा कहने का मतलब उस टाइम इनको चैलेंज करना चाहिए था। आज जब उनकी वहाँ पर अब बच्चों की अपब्रिंगिंग हुई, वो स्कूलों में जाने लगे, अभी आपने सुना होगा एक स्कूल भी है उसको भी तोड़ने का इन्होंने फरमान जारी किया है। कई जगह तो ऐसे हैं कि उनको विदाउट नोटिस ही तोड़ा जा रहा है। लेकिन बीच बीच में ये अब हमें सुनने में आ रहा है कहीं पर कि अब यहाँ पे कुछ इंटरिम अरेंजमेंट्स ये करने जा रहे हैं, इंटरिम कुछ पॉलिसी बनाई जा रही है। तो उस पॉलिसी में किस किस चीज़ को क्या क्या फ़ायदा होगा? लेकिन इंटरिम पॉलिसी का मतलब, मेरा कहने का ये मतलब है, आप पहले ही एलजी साहब यहाँ पर बोल देते हैं कि नहीं 1 कनाल वाले को छोड़ा जाएगा, 2 कनाल वाले को छोड़ा जाएगा, 3 कनाल वाले को छोड़ा। ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो होता क्या है? ना 1 कनाल वाले को छोड़ा जा रहा है, ना 2 कनाल को छोड़ा जा रहा है, एक ही जगह बुलडोजर चलाया जा रहा है। भाई साहब, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये यूपी नहीं है, ये पंजाब नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़मीनें हैं ये, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। आपका कहने का मतलब है कि जो एलजी साहब है उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। नेचुरली आप देख लीजिए, इसमें कोई शक है क्या? आज किसी को पूछा नहीं जा रहा है। आप यहाँ से रामबन जाइए, वहाँ पर विदाउट नोटिस ही उनके घर तोड़े जा रहे हैं। जब मैं अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी इसी चीज़ के लिए आज तमाम जितनी भी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जम्मू प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट है, आज हमारा हर जगह पे आपको प्रोटेस्ट दिखेगा। आपने सुना होगा जो जस्टिस चंद्रचूड़ जी है, उन्होंने भी एक चीज़ बोली कि
लोअर कोर्ट्स के जजेस अपना फैसला नहीं दे पाते, जिस वजह से जितने केसेस हैं जल्द से जल्द हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हिंदुस्तान का कानून बोलें, हिंदुस्तान का कानून भी मोल्ड होते जा रहा है मरकज़ी जो सेंटर की सरकार है उसकी वजह से। नहीं देखिए इस पे टिप्पणी करना, देखिए आज की डेट में अगर आप देखा जाए, देखो हर एक इंसान को, मैंने आपको पहले भी बोला कि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरी पर्सन हैज़ ए राइट टू गो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इफ़ ही इज़ एग्रीड बाय एनी ऑर्डर ही हैज़ ए राइट। यही चीज़ें हो रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कानून बिल्कुल फेल है, कानून अपना काम कर रहा है जैसी करती। आप देखिए, मैं आपको इसी की बात कर देता हूँ, रोशनी एक्ट चैलेंज हुआ। रोशनी एक्ट चैलेंज होने के कारण जब सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जजिस ने एक ही चीज़ बोली, अगर आपके पास, अगर मैं कल सुप्रीम कोर्ट में जाता हूँ या हाई कोर्ट में जाता हूँ, मैं अगर इफ़ आई फेल टू प्रोवाइड द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, देन सडनली बात तो कानून तो है कि भाई आप वहाँ पर इलीगल बसे हैं, आपके पास ओनरशिप राइट्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स इन ए वेरी लिबरल मैनर लाइक सो, कि आप चीज़ ये देखिए कि एवरी केस डिपेंड्स अपॉन इट्स ओन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस, राइट। अब यहाँ पर आपको देखने की ये ज़रूरत है कि क्या कंपेलिंग सिचुएशन हुई होगी, क्या कंपल्शन है कि लोगों ने वहाँ पर क्यों घर बनाए। अगर घर बनाए तो किस तहसीलदार ने रजिस्ट्री की, किस तहसीलदार ने वो फ़र्द काटा, उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं। मैं भी उसी भी बात पे आऊँगा कि मतलब कि जो आप बोलना चाहते हैं कि जैसे फ़र्द जिसने काटा, गिरदौर होगा, पटवारी होगा, तहसीलदार, ये रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट पे गाज नहीं गिरा रहे, आम जनता को तंग कर। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इनको पकड़िए ना, उनके लिए कोई कानून नहीं। इनका तो आप सीधा साधा मतलब कोई, मैं कहता हूँ ऐसी लॉलेसनेस है यहाँ पे कि आप देखिए किसी को सीधा पीला पंजा आता है, तोड़ के चले जाते हैं। नहीं, लेमैन को भी नहीं। एक जगह मैं देख रहा था भटिंडी में, लोगों को कुछ वकील भी आए, उन्होंने बोला जी आप 25 साल से यहाँ रहते हैं, आपको निकाल सकते हैं, कानूनन है कि जो 25 साल रहता है वो जी वहीं की मलकियत हो जाती है, ये हो जाती है। लेकिन स्टेट लैंड का जो समझना, अब हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं वहाँ पे है कि जी स्टेट लैंड को प्रधानमंत्री भी कॉलोनाइज नहीं कर सकते थे। देखिए स्टेट लैंड, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ बड़े बैठे हुए हैं, ठीक, ये जो पिक एंड चूज ड्राइव चलाई हुई है ना, देखिए हम इससे क्या एक मैसेज देना चाहते हैं समाज में, आप मुझे बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं। यही कि आज हम जागे हैं कि एक ही दम से एक ही लाइन में जाके हम बुलडोज़र चला देंगे। उसमें ये सवाल नहीं है कि हिंदू का मकान है या मुस्लिम का मकान है, मकान है, वहाँ पर इंसान रहते हैं, वहाँ जानवर नहीं रहते हैं कि यहाँ से उठा के कल, यहाँ से आज एक एरिया में जानवर रह रहे हैं, उधर से हट के दूसरे में रह रहे हैं। हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। हमारा आज अगर आप लोगों ने बिना ऐसे ही बुलडोज़र चला के वहाँ पर हमारे घर तोड़ दिए, उससे एक यही मैसेज आ रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ये एक राइट टाइम नहीं था कि आप उनको, ठीक है, उनको मौका दीजिए। हम कहाँ रहते हैं, हम एक, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हमारे पास एक, मतलब तोड़ने से पहले उनको भी सुना जाए, उनकी जो ग्रीवियंस है उनको भी सुना जाए। आप आते हैं, बिल्कुल तोड़ देते हैं, आपका नाम आ गया। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी हाई कोर्ट में एक पटिशन थी, दायर की, वहाँ पर एनसी के जो लीडर थे, उनकी क्या बोलते हैं, उनका कहीं गलती से रेवेन्यू वालों ने मीडिया में चढ़ा दिया कि आपका भी खसरा नंबर उसमें इंक्लूड किया गया है। उस अप्रेंशन में उन्होंने रिट फाइल कर दी हाई कोर्ट में जब पूछा गया दूसरी साइड से, दूसरे पक्ष से कि ऐसा कोई ऑर्डर आया है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया, तो उनको अपनी पिटीशन विड्रॉ करनी पड़ी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देखिए कि किस हद तक डर है, कि मतलब आप इतना डर है कि आप आज मीडिया के माध्यम से लोगों को पहले ही बता देते हैं कि ये फरमान है, आपके ऊपर कल पंजा चलने वाला है। तो उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, कि मतलब आप देख लीजिए ये जो पॉलिटिक्स चल रही है वो भी किस टाइम पे चल रही है। इलेक्शन ही करवा रहे हैं, इलेक्शन कराने से पहले कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं कि नहीं, देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन आता है। तो आप देख लीजिए रिएक्शन आज, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन एक चीज़ देखने वाली है इलेक्शंस का। आपको भी पता है कि इलेक्शन कहीं भी, किसी भी स्टेट की बात करें, यूटी की बात करें, चाहे दिल्ली भी यूटी है,
इलेक्शन बड़े ज़रूरी है एक प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये किसी ना किसी तरीके से डरा के कि वोट पॉलिसी कहीं ना कहीं हमारी तरफ आ जाए, या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि भाजपा के लिए वोट चला जाए, कि जिस हिसाब से सदर बोल रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, वो तो एक किस्म से आह्वान देना ही हुआ कि आप हमारे पास आए, हमारे दफ्तर आए तो आपका काम बनेगा, अगर आप हमारे साथ हैं तो आप पर पीला पंजा नहीं चलेगा। आपको लगता है ये सब चीज़ें चल रही? आपको लगता है कि बुलडोज़र चलाने से, लोगों के घर तोड़ने से अगर वोट मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनको ऐसा लगता है कि बुलडोज़र चलाने से और इनको लोगों के घर तोड़ने से, स्कूलों को तोड़ने से, लोगों की बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट तोड़ने से अगर इनको वोट मिलते हैं तो अच्छी बात है। और ज़मीनें, और उसी टाइम सेम टाइम अगर ये भी देखा जाए ज़मीनें हमारी खाली करवा के करना क्या चाहते हैं? अदरवाइज़ भी अगर आप देखें तो ये एक प्रॉपर्टी को ही तोड़ रहे हैं ना। तोड़ के क्या दिखाना चाहते हैं? ये या तो उसको किसी यूज़ में लाइए, आप यूज़ में भी नहीं लाना, सिर्फ तोड़ना, वो सिर्फ तंग करना और कुछ नहीं। तंग करना, सिर्फ देखना कि पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है। ये एक सिंपल बात है। मैं आपको बताता हूँ। मैं इन शॉर्ट आपसे एक सवाल यही पूछना चाहूँगा कि एलजी साहब तो जो करना चाहते हैं वो एक फरमान है, और हम बोलते हैं कि लखनऊ में कहा जाता था कि ये लखनऊ आपको हंस के चलना पड़ेगा। अब जम्मू में भी यही कहूँगा लोगों को कि आप जम्मू कश्मीर में आए हैं, मुस्कुराइए, जो मर्जी पीला पंजा चले, आपको हंस के ही सहना पड़ेगा। एलजी साहब का जो रवैया है उस पर क्या कोई मतलब उनको कोई पूछने वाला नहीं? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको भी बोल दिया था कि ये लखनऊ नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़मीनें हैं। ये किसी के भी बाहर से फरमान जारी होगा और हम यहाँ से हिलते रहेंगे। ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर के वासियों की ज़मीन है। और जैसा कि आपने कहा मुझे कि हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। क्यों नहीं हो रहे हैं? करवाने चाहिए ना। इनको पता लग जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहाँ खड़ी है, एनसी कहाँ खड़ी है, पीडीपी कहाँ खड़ी है, बीजेपी कहाँ खड़ी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ खड़ी हैं। इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल स्टंट खेल रहे हैं कि ये करके देखें क्या होता है। ये करके एलजी तो सेंटर के, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? वो मतलब बीजेपी करवा रही है एलजी साहब से? देखिए, बात सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, एक्चुअली बात है किन के आदमी है ये। आप मुझे बताइए, एलजी साहब किन के हैं? हमारे तो नहीं है। एलजी साहब किन्होंने भेजे यहाँ पर? ये एक बहुत ही मतलब बात सुनिए। आज आप देखिए, तमाम यूथ, चाहे वो रैबरे तालीम वाले हों, चाहे वो आपके आईआरपी बटालियन वाले हों, चाहे वो सब इंस्पेक्टर्स हों, चाहे कोई भी हों, सब कुछ तबाह करके जब इनसे कोई सवाल पूछा जाता है कि आप हमें बताइए कि ऐसा क्यों, ये कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन करवा रही है। जब एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पूछ जाओ कि हम बोलते हैं यार ये एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है, वो कहते हैं, फिर ये साइलेंट हो जाती हैं। फिर एक और क्वेश्चन आता है, अब ये समझने की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है, एलजी किसका है? हमारा। एलजी तो इनका है। तो ये कहाँ से क्या होता है? विक्रम जी, इनका किनका? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेचुरली बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारा घर का तो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये जो चीज़ें मेरे ख्याल एक फरमान जारी करके जो जम्मू कश्मीर के वासियों को तंग किया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर, मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के वासी ले मैन, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी पार्टी ने लीगल सेल भी बनाया और लोग यहाँ कोर्ट जाने से डरते हैं। लीगल कार्रवाई, नोटिस आ जाए, आपको पता है कि एक कागज़ आने से लोग कांप जाते हैं कि हमने पता नहीं कौन सा जुर्म कर दिया। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग क्या किए? मैं कहता हूँ कि आज की डेट में लोगों को अपने राइट को एक्सरसाइज करना चाहिए। ये लीगल नोटिस अगर आपको आया है उसका जवाब दीजिए। उसमें हमारे यहाँ पर प्रोविजंस हैं, हमारे यहाँ पर कानून है, हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर कानून की पालना होती है। अगर आपको कोई नोटिस आता है, आप उसको देखिए मतलब किस विषय में आया है, उसके सडनली उसका जवाब दीजिए। कोर्ट के रास्ते हमेशा खुले हैं। कोर्ट में जाना कोई आज की डेट में कोई जुर्म नहीं है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मैंने जुर्म कर दिया। आज कोर्ट में कौन जाता है? कोर्ट में वही जाता है जो समझदार आदमी है, जो एक्सरसाइज अपने जो कानून अधिकार है जो जानता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई कोर्ट भी जाता है किसी चीज़ के लिए भी, तो उसको जाना चाहिए और अपने राइट्स को पहचानना चाहिए। दिस इज़ द वेरी राइट टाइम। क्यों आज इन्होंने फरमान जारी किया जहाँ पर हर एक डिप्टी कमिश्नर्स को जब ये ऑर्डर्स थे कि विद इमीडिएट इफेक्ट्स इंक्रोचमेंट्स हटाई जाएँ, वो किया जाए, एंटी इंक्रोचमेंट्स ड्राइव चलाई जाए, तो कहाँ गए? अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही गए ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट ही। अगर रोशनी एक्ट चैलेंज हुआ, कहाँ चैलेंज हुआ? कोर्ट में हुआ ना, किसी के घर में तो चैलेंज नहीं हुआ। तो इसलिए कोर्ट में जाना कोई शर्म की बात नहीं है। हमें
निडरता से अपने राइट को एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ ये भी सुनी, भद्रवा से हमें बड़े फ़ोन आ रहे थे, वो कह रहे थे दुश्मन ड्राइव का विरोध करते, तो आज कुछ होने वाला है भद्रवा में? जी मेरी कुछ हेल्थ इशू की वजह से आज मैं वहाँ पर, पहली बात तो मैं आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी भद्रवा के लोगों से मांगता हूँ, मेरे कुछ हेल्थ इशू के कारण मैं वहाँ जा नहीं पाया। लेकिन हमारे वहाँ पर जो आज नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर अनिल कुमार वहाँ पर चुने गए हैं, आज वो वहाँ पर बड़ी तादाद में भाला में एक प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव वहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें हम जो गूंगी बहरी गवर्नमेंट है उनको सुनाना चाहते हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर आप लोगों के ऊपर जुल्म करते रहेंगे तो हम लोगों के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ विक्रम राठौर जी, जिन्होंने बेबाकी से कहा कि ये फरमान ऐसे जारी हो रहे हैं, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और जो भी कानूनन रास्ता होगा उसको अपनाएंगे। अभी के लिए आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप दिख रहे हैं पहले जनता न्यूज़ नेटवर्क में शुभम कोतवाल। जय हिंद।